हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत सिंह और आप सभी को फिर से रॉन्ग पिचिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों। ऑल इंडिया लेवल जॉब नोटिफिकेशन आ गया है 2021 में, जिसका आप लोग का आईबीपीएस आरआरबी का भर्ती है 2021 का, जिसमें आप लोग का लगभग पोस्ट देखने को मिल जाएगा 10,676 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। ऑफिसर एंड ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट देखने को मिल जाएगा। इस भर्ती में आप लोग, चाहे आप फीमेल हो मेल हो, इस भर्ती में जरूर अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आप पुरुष महिला भी इस भर्ती में जरूर जा सकते हो। इस भर्ती में आप लोगों का 28 जून तक इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इस यानी कि 28 जून तक ही इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा। ठीक है, इस भर्ती में आप लोग का एज लिमिट कितना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साइड में बेल आइकन देखेगा उसको भी प्रेस कर रखना। जब भी इसी तरह नोटिफिकेशन दिया जाएगा आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, इसीलिए साइड में बेल आइकन भी प्रेस कर रखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोगों को जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो ऑनलाइन अप्लाई के लिंक के साथ जो ऑनलाइन जो लिंक ओपन हो जाएगा, तब आप लोग खुद के मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके लिंक भी, उसका लिंक भी आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो एडवर्टाइज का जो पीडीएफ है, वो डिटेल है, वो आप लोग उसका लिंक भी जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों, जो आईबीपीएस का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इस भर्ती में आप लोग का जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा 28 जून तक इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप लोग का ऑफिस असिस्टेंट, जो आप लोग का आईबीपीएस आरआरबी 2021 रिक्रूटमेंट का जो पोस्ट देखने को मिल जाएगा, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का टोटल पोस्ट है 5,305 पोस्ट है। ऑफिस स्केल असिस्टेंट मैनेजर के लिए 4,118 पोस्ट है। ऑफिस स्केल जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए 906 पोस्ट है। ऑफिस स्केल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 59 पोस्ट है। और इसके बाद ऑफिसर स्केल कैरेक्टरेट अकाउंटेंट के लिए 32 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल लॉ के लिए 27 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल ट्रेजरी मैनेजर के लिए 9 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल मार्केटिंग के लिए 43 पोस्ट है। इसके बाद ऑफिसर स्केल एग्रीकल्चर के लिए 25 पोस्ट है। इसके ऑफिसर स्केल 3 के लिए 151 पोस्ट है। इसके बाद आप लोग का वैकेंसी इन असम थ्रोट आईबीपीएस आरआरबी 2021, असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 137 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 150 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए ट्रेजरी मैनेजर के लिए 2 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 लो के लिए 1 पोस्ट है। और ऑफिसर स्केल 2 के लिए कैरेक्टर अकाउंटेंट के लिए 10 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 3 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप लोग का नेशनलिटी आप लोग का इंडियन से होना पड़ेगा। ठीक है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, यानी कि आप लोग नेपाल से भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप लोग भूटान से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप लोग का यहाँ पे देख के रखा है दोस्तों, लैंग्वेज आप लोग का जो जॉब आप लोग का जो जॉब जिस स्टेट पे आप लोग जॉब करोगे, उस स्टेट का आप लोग लोकल लैंग्वेज आना पड़ेगा। ठीक है, कैंडिडेट अप्लाइंग द पोस्ट of office assistant in any particular RRB are required to possess proficiency in the local language of the state। यानी कि आप जिस पोस्ट में आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, जिस स्टेट में आप लोग जिस पोस्ट में आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, उस पोस्ट का स्टेट का आप लोग का लोकल लैंग्वेज आना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग का एज लिमिट की बात करते हो, आप लोग का ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए 18 से लेकर 28 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। ऑफिसर स्केल के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से लेकर 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए अबव 21 से लेकर बिलो 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप लोग का ऑफिसर स्केल 3 के लिए सीनियर मैनेजर के लिए 21 ईयर से लेकर 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग का SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग का OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स छूट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोग का ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए आप लोग का बैचलर डिग्री होना पड़ेगा कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। इसके बाद आप लोग का लोकल लैंग्वेज आना पड़ेगा। ठीक है, लोकल लैंग्वेज आना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का कंप्यूटर नॉलेज होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग का ऑफिसर स्केल असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप लोग बैचलर डिग्री होना पड़ेगा कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। इसके बाद आप लोग का जैसे कि यहाँ पे देख के रखे लोकल लैंग्वेज आना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का कंप्यूटर नॉलेज कुछ होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग का ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए आप लोग बैचलर डिग्री होना पड़ेगा कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। इसके बाद आप लोग का 50% भी होना पड़ेगा। ठीक है, 50% होना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का ऑफिसर स्केल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। बैचलर डिग्री होना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग का कम्युनिकेशन
इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब होना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग का सर्टिफिकेट भी होना पड़ेगा, ASP, PHP, C++, जावा, VP, VC, ये सब होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का ऑफिसर स्केल 2 कैरेक्टर अकाउंटेंट के लिए सर्टिफिकेट एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कैरेक्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, और इसके बाद आप लोग का सर्टिफिकेट भी होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का ऑफिसर स्केल लो के लिए डिग्री कंप्लीट होना पड़ेगा, 50% होना पड़ेगा, ठीक है। लो में आप लोग का 50% होना पड़ेगा, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का ऑफिसर स्केल मार्केटिंग के लिए MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम एक कोई भी यूनिवर्सिटी से आप लोग MBA होना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का इसके साथ आप लोग का 1 ईयर भी एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी के लिए कैरेक्टर अकाउंटेंट, नहीं तो आप लोग का MBA फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट से आप लोग MBA होना पड़ेगा, नहीं तो कैरेक्टर अकाउंटेंट होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका इसके साथ आप लोग का 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर के लिए बैचलर डिग्री होना पड़ेगा, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। इसके बाद आप लोग का यहाँ पे देखे रखा है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंडरी, ये सब होना पड़ेगा, ठीक है। ये इसके बाद आप लोग का 50% भी होना पड़ेगा जो डिग्री कम्प्लीट के साथ साथ। इसके बाद आप लोग का 2 ईयर्स भी एक्सपीरियंस होना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आप लोग का एप्लीकेशन फीस भी देना पड़ेगा, जैसे कि SC ST कैंडिडेट के लिए आप लोग 175 रुपीज़ देना पड़ेगा। PWBD कैंडिडेट के साथ आप लोग SC ST कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ देना पड़ेगा, और अदर्स के लिए जनरल के लिए 150 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए SC ST PWD कैंडिडेट और एक्सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए आप लोग का 175 रुपीज़ देना पड़ेगा, और आप लोग का जनरल कैंडिडेट के लिए 850 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का एग्जाम सेंटर इन आसाम के लिए जो एग्जाम सेंटर होगा, प्रीमियरली एग्जाम सेंटर होगा डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर में होगा, ठीक है। सिंगल आप लोग का मेन एग्जाम सेंटर होगा गुवाहाटी, सिलचर में ही होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का जैसे कि डेट दे के रखा है आप लोग का कब से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होने वाला है। 8 जून से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा, 28 जून तक आप लोग का ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का इंपॉर्टेंट डेट्स दे के रखा है दोस्तों। इसके बाद आप लोग का जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो ऑनलाइन अप्लाई लिंक के साथ साथ आप लोग जो एडवर्टाइजमेंट PDF है वो आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। दोस्तों आपके मन में अभी भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, जरूर आप लोग को हेल्प करने के लिए कोशिश करेगा। दोस्तों जय हिंद।